मध्य प्रदेश के पहाड़ों और जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कालीडांग। ये गांव दिन में जितना शांत और सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में गांव में एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई भटकती आत्मा रहती है और जो भी आधी रात के बाद उस कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कई साल पहले गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो गए थे। आखिरी बार उन्हें उसी कुएं के पास देखा गया था। इस वजह से गांव के लोग रात में उस रास्ते से गुजरना छोड़ चुके थे। लेकिन गांव का एक लड़का रोहित इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके 3 दोस्त थे, अमन, विकास और नीलू। एक दिन चारों दोस्त रात को बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अमन बोला, सुना है उस पुराने कुएं में भूत रहता है। रोहित हंसने लगा। अगर सच में भूत होता तो अब तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? विकास बोला, गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मुझे तो ये सब सुनकर ही डर लग रहा है। चलो आज रात खुद जाकर देखते हैं सच क्या है। सब पहले डर रहे थे, लेकिन आखिरकार चारों ने जाने का फैसला कर लिया। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर गांव के बाहर निकल पड़े। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बंद हो चुकी थी, जैसे पूरा गांव सो नहीं, डर के मारे चुप हो गया हो। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। नीलू डर कर बोला, यार मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ। डरपोक मत बनो, शायद हवा की आवाज हो। वे धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी। अंदर बिल्कुल काला अंधेरा था। रोहित ने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक कुएं के अंदर से पानी में कुछ हिलने की आवाज आई। छपाक। अमन बोला, कुएं में कोई है क्या? तभी अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया, सफेद, सड़ा हुआ। नीलू डर कर चिल्लाया, भागो! लेकिन तभी कुएं से धीरे धीरे एक औरत बाहर निकलने लगी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नाखूनों से नोच दिया हो। वो धीरे धीरे बोली, इतने साल बाद कोई मेरे पास आया है। चारों दोस्त डर से कांपने लगे। विकास बोला, तुम कौन हो? औरत जोर से हंसने लगी, मैं वही हूँ जिसे इस कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। अचानक जमीन कांपने लगी। कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर आने लगे, जैसे कई लोग कुएं से बाहर निकलना चाहते हों। अमन चिल्लाया, ये सब क्या है? औरत बोली, ये सब मेरी तरह ही मरे हुए लोग हैं जो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सके। फिर वो धीरे धीरे रोहित के पास आने लगी। अब तुम लोग भी यहीं रहोगे? अचानक रोहित ने देखा कि कुएं के पास जमीन पर पुराने खून के निशान बने हुए हैं और उनमें अजीब सा तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था। रोहित को अपनी दादी की बात याद आई, अगर कभी भटकती आत्मा सामने आ जाए तो भगवान का नाम लेना। रोहित जोर से बोला। हनुमान जी की जय। अचानक तेज हवा चलने लगी। औरत जोर से चीखी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। कुएं के सारे हाथ भी गायब हो गए। चारों दोस्त जान बचाकर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी नीलू ने रोहित से कहा, यार हम 4 लोग गए थे ना? रोहित बोला, हाँ। नीलू बोला, तो फिर विकास कब से इतना चुप रहने लगा? रोहित ने विकास की तरफ देखा। विकास धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसी औरत की आवाज में बोला, मैं अभी भी कुएं से बाहर नहीं आई हूँ।